क्या हमारी दुनिया सचमुच में असली है या हम सिमुलेशन की दुनिया में जी रहे हैं? कुछ लोग इसके बारे में बहुत लंबे समय से, जैसे 100 साल से सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि 50% संभावना है कि हम एक वीडियो गेम जैसी दिखावटी सिमुलेशन की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता रूप से बताने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। यदि आप सिमुलेशन थ्योरी के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहें और मुझे समझाने का मौका दें। इस थ्योरी में मैं बताऊंगा कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है। यदि आपने हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स देखी है तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति कब और कहां हुई। मायाजाल शब्द सदियों से प्रचलित रहा है, यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सिमुलेशन यानी मायावी संसार ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हालांकि विज्ञान के युग में जैसे जैसे लोग तकनीकी रूप से अधिक एडवांस होते जा रहे हैं, फिर उन्हें और भ्रम पैदा होता है। मैं पूछता हूँ कि क्या ये दुनिया सच में है या हम माया जाल में किसी और के द्वारा नियंत्रित कठपुतली मात्र हैं। प्राचीन चीन में हुआंगजो नाम के एक व्यक्ति ने एक सपना देखा जहाँ वो इंसानी रूप से अलग होकर तितली में बदल गए थे। जागने पर जोहो ने ये कन्फर्म करने के लिए खुद को चूंटी काटी कि क्या वो सपना देख रहे थे या सच में वो इंसान ही हैं। ये भी संभव है कि वो हकीकत में तितली हो और सपने में इंसान हो। अपने जीवन में जोहो ने एक अनुभव साझा किया जिसने उनकी चेतना और जागरूकता को पूरी तरह से बदल दिया, जिसने सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। शायद आपने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे जहां जागने पर आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि आप सपना देख रहे थे या हकीकत है। साल 2001 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बॉस रूम ने इंसानों के भविष्य के बारे में 3 सिनेरियो बताई है, जिनमें पहला सिनेरियो था कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल बन पाए, जब सिमुलेटेड रियलिटी यानी माया जाल हम खुद बना पाएँ, उससे पहले ही ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। बॉस रूम का दूसरा थ्योरी है कि भविष्य में एक दिन इंसान की टेक्नोलॉजी इस काबिल होगी कि हम भी सिमुलेटेड रियलिटी बना पाने में सक्षम होंगे, लेकिन किसी कारणवश हम सिमुलेटेड रियलिटी नहीं बनाएंगे। और बॉस रूम का तीसरा सिनेरियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे सिनेरियो में बताया गया है कि भविष्य में इंसान सिमुलेटेड दुनिया बनाने में सक्षम भी होंगे और बनाएंगे भी, और भविष्य में इंसानों द्वारा बहुत सारी दुनियाएं बनाई जा चुकी होगी। ऐसे में बॉस रूम कहते हैं कि अगर हम भविष्य में इंसानी सिमुलेटेड दुनिया बना चुके होंगे तो इस बात का भी तो संभावना है कि हमारी दुनिया भी सिमुलेटेड हो, जिसे हाईली एडवांस सभ्यता कंट्रोल कर रही हो। साल 2016 में एलोन मस्क ने कहा था कि दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम पोंग था, जो कि देखने में कुछ इस तरह का था, जिसे 2 रेक्टेंगुलर और एक डॉट के सहारे खेला जाता था। और आज की टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि वर्चुअल रियलिटी जैसे गैजेट्स तो हमें एकदम रियल फील कराते हैं, और ये कहना कठिन होता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी ग्रोथ इसी तरह से बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान ऐसे गेम बना लेंगे कि सच और झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य के गेम्स में मौजूद कैरेक्टर हम इंसानों की तरह गेम के अंदर खुद से फैसले ले सकेंगे, और हमारी ही तरह वो अपने अस्तित्व को लेकर परेशान भी रहेंगे कि आखिर वो कौन है। क्या वो जिस दुनिया में मौजूद हैं वो उसके लिए असली है या नकली है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी मानते हैं कि हमारी दुनिया माया जाल हो सकती है। अब चलिए उन फैक्ट को जानते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सच में हमारी दुनिया एक माया जाल है। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि अनंत तक फैली हुई है, जिसमें अनगिनत गैलेक्सी, तारे और ग्रह मौजूद हैं, जिनमें बहुत से तारामंडल तो ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत पुराने हैं, और वहाँ इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता कब की विकसित हो चुकी होगी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई एलियन सभ्यता हम तक क्यों नहीं पहुँच पाई है। हम अभी तक परग्रहियों से क्यों नहीं मिल पाए हैं। इनके 3 कारण हो सकते हैं। या तो परग्रही अपने आप को रिवील ही नहीं करना चाहते, या फिर यूनिवर्स में इंसान के अलावा कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद ही नहीं है, या फिर हम एक ऐसी सिमुलेशन में हैं जहां कोई एलियन सभ्यता है ही नहीं। दूर दूर तक हम जिन तारामंडल और गैलेक्सी को देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक 2D प्रोजेक्शन है जो हमें 3D मूवीज़ की तरह फील होता है, और हमारा दिमाग इन सब इल्यूजन को क्रिएट करता है। डेजा व्यू एंड डेजा व्यू।
एक ऐसी घटना होती है जिसमें आपको लगता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को पहले भी फील कर चुके हैं। जैसे कि आप पहली बार किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां आप पहले कभी ना गए हो, और उस नई जगह पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहां आ चुके हैं। इस घटना को डेजा व्यू कहते हैं। दरअसल क्या हमारी दुनिया वास्तविक है या फिर हम झूठ कहते हैं? दरअसल जो लोग सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि जिस तरह से गेम डेवलपर्स कितना भी अच्छा गेम बना ले, लेकिन उनमें कोई ना कोई एरर रह ही जाता है, उसी तरह हमारी दुनिया एक माया जाल है, और इस माया जाल को जिसने भी रचा है उससे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, जो हमारे इस यूनिवर्स में ग्लिंच के समान है, जो समय समय पर हमें दिखाई देती रहती है, जिसे हम कहते हैं डेजा व्यू। और ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी डेजा व्यू का अनुभव ज़रूर करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि क्वांटम लेवल पर हमारे इस दुनिया का अस्तित्व है भी और नहीं भी। दरअसल जब वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक को 2 सीट से होकर गुजारा, तब इलेक्ट्रिक ने बड़ी ही आश्चर्यजनक व्यवहार किया। जब इलेक्ट्रिक को स्लेट से गुजारा जा रहा था और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था, तब इलेक्ट्रिक पार्टिकल किस तरह बिहेव करती है जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था। तब इलेक्ट्रिक्स एक वेव की तरह व्यवहार कर रहे थे, मानो इलेक्ट्रिक का कोई अस्तित्व ही ना हो। इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रिक को पता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जब हम अपनी दुनिया को देख रहे होते हैं तभी ये हमें हकीकत में नज़र आती है, और जब हम इसे नहीं देख रहे होते हैं तब हमारी दुनिया का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि पबजी गेम में 100 प्लेयर एक आइलैंड पर उतारे जाते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल पर वो सभी एक साथ दिखाई नहीं देते। आपको अपनी स्क्रीन पर केवल वही दिखते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस एरिया में आप देख नहीं रहे हैं उस एरिया में कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम गेम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता है, और जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब वो दुनिया हमारे लिए अस्तित्व में आ जाती है। कुछ इसी तरह हमारी असल दुनिया भी काम करती है, जिसका सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इस ओर इशारा करती है कि हमारी दुनिया एक माया जाल है। ड्रीम्स, सपनों के रहस्य को तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए। आखिर हमें सपने आते क्यों हैं और सपनों का असल मकसद क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो सपनों की दुनिया हमें हकीकत लगती है, और आँख खुलने पर हम अपने रियल दुनिया में वापस चले जाते हैं। हमें सपनों की केवल कुछ ही झलकियाँ याद रह जाती है। वैसे तो सपने सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, तो इस हिसाब से हमारी दुनिया भी तो दिमाग की उपज हो सकती है, और इस सारी रियलिटी को हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दिमाग सपने की रियलिटी को क्रिएट करता है। हम अपनी दुनिया को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें लगता है कि ये दुनिया गणित के नियमों पर बेस्ड है। यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज़ सब मैथमेटिकली ही अरेंज्ड है। तो क्या बाई चांस या इत्तेफाक से यहाँ पर सच कुछ भी नहीं है? क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि किसी के द्वारा सोच समझ कर बनाई गई है, और सृष्टि में हर जगह पर हमें गणित के नंबर दिखाई देते हैं। जैसे वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है और इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन खुद प्रकाश की गति भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। ऐसा लगता है कि मानो प्रकाश की गति को किसी ने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सेट कर रखा हो। आखिर क्यों प्रकाश अपनी ही स्पीड लिमिट से तेज नहीं चल पाता है? ब्रह्मांड में स्पीड लिमिट आखिर है ही क्यों? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जिस हार्डवेयर पर चल रहा होगा उसमें लगे प्रोसेसर की क्षमता इतनी होगी कि लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चल पाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कंप्यूटर किसी गेम को जितना फास्ट रन कराएगा ये उसके प्रोसेसर, रैम और अन्य पार्ट्स पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, जिसमें यूनिवर्स को रन करने वाला हार्डवेयर हमारी रियलिटी को इससे कम समय में रेंडर करता है। अगर हम प्रकाश की स्पीड से तेज चलने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी। जिस हार्डवेयर पर हमारी यूनिवर्स की फाइल रन हो रही है वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इसे भी वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना चेतना के हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना हमारे शरीर में रहती कहाँ है?
ये कहाँ से आती है और हमें चेतना की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि चेतना हमारे शरीर और यूनिवर्स के बीच का इंटरफेस होता है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स को फील करते हैं। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। शरीर से चेतना निकल जाने के बाद शरीर का दुनिया से संपर्क टूट जाता है और शरीर को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम एक माया जाल में रह रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन सभी फैक्ट को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी दुनिया असली है या एक माया जाल, और इसका कौन है भगवान या कोई एडवांस सिविलाइजेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।